extended for 1 hour. Now, honorable member Ramesh Uddudi. धन्यवाद सर। उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रेमचंद्रन जी के द्वारा इस रेजुलेशन पे जो कर्मचारियों के भविष्य निधि के मद्देनजर है और उनकी चिंता करने के लिए वो लाया गया है, मैं उनके इस रेजुलेशन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि सरकार ने मजदूरों के बारे में जो चिंता करनी चाहिए थी वो की है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि शायद उनका जमा किया हुआ पैसा सरकार के खाते में जो करोड़ों की संख्या में पड़ा हुआ है, और वो पड़ा हुआ है तो सौगत राय जी भी पिछली सरकार में मंत्री थे, कभी किसी ने सोचा ही नहीं, इसलिए पड़ा हुआ है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन लेबर्स क्लास के लिए, मजदूरों के लिए जो कदम उठाए हैं, उनको भी हम इस लेबर क्लास के ही हित में उठाए गए हैं। और उसी प्रकार से जैसे वो माननीय श्रम मंत्री बंडारू जी के संपर्क में बराबर बने रहने के कारण से भी वो रहते हैं, वो बताते भी रहे इस बात को लेकर। और जो योजनाएं लागू की हैं, 60 साल के इतिहास में देश में शासन करने वाले एक विशेष परिवार के लोग और एक विशेष पार्टी निश्चित रूप से राज करती रही, लेकिन उसमें करेक्शन ये है कि एक जनधन योजना लागू की गई। सौगत राय जी, वो जनधन योजना अगर लागू की गई है तो वही मजदूर वर्ग जिसकी ना सरकारी नौकरी है, ना उसके घर में आमदनी है, वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है, वो रिक्शा चलाता है, वो मजदूर, वो बेचारा कहीं भट्टे में काम करता है, वो सब्जी की दुकान लगाता है, उनकी कोई चिंता ही नहीं की गई थी 60 साल में। और ठेकेदारी ली जाती रही कि गरीबों के हितैषी कोई है तो केवल वही है और कोई है ही नहीं। 60 साल में गरीब भी ये सोचता रहा बेचारा, शासन जब वो करते रहे थे तो उनको चाहिए 9, मिल गया उनको 1, उनको लगा अगर 9 की जगह 1 मिल गया ये भी बहुत है, ये भी ना देते तो हम क्या बिगाड़ लेते इनका। वो बेचारे इस मानसिकता से ग्रस्त होकर शायद सोचते रहे, लेकिन उनके बारे में पहली बार सोचा गया है इस जनधन योजना के माध्यम से कि एक गरीब आदमी, मजदूर वर्ग जिनको बैंकों की सीढ़ी पे चढ़ने ही नहीं दिया जाता था, वो बैंक उनके दर पर पहुंचाए गए कैंप लगाकर, और उनसे कहा गया कि आप अपने पैसे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो भी जमा हो तुम्हारे, वो बैंक में डालिए, बैंक तुम्हारे लिए खुले गए राष्ट्रीयकृत बैंक जो बने हैं, और वो डालेंगे और लगातार उस खाते को कंटिन्यूअसली 6 महीने तक लगातार चालू रखेंगे। तो उस मजदूर को किसी साहूकार के दरवाजे पर 10 रुपए, 20 रुपए, सैकड़ा के लिए नहीं भागना पड़ेगा। बैंक उसको 5000 रुपए तक का उधार कर्जा देगा, जिसको अंग्रेजी भाषा में ये जो सौगत राय जी की पार्टी समर्थन करते हुए सरकार में मंत्री रहे थे, राजघरानों की पार्टी रही है इस देश में 60 साल तक, उन साहूकारों के पास ना जाना पड़े उनको कर्जा लेने के लिए। बैंक उनको 5000 रुपए वक्त आड़े पर, जरूर उनके घर में बीमारी हो गई, घर में कोई मेंटेनेंस करानी, रिश्तेदार आ गए, मिल जाएगा। इसी प्रकार से सुरक्षा बीमा योजना केवल 1 रुपए में उस मजदूर, पैसे वाले लोग तो बीमा कराते हैं, प्रीमियम आता है, जिस गरीब की आमदनी बेचारे की नहीं है, वो प्रीमियम के लिए, बीमा कराने के लिए अपने मरणोपरांत अपने परिवार की चिंता करने के लिए कहां सोचेगा। जीते जी उसका पेट भरने के लिए पैसा नहीं था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये सुरक्षा बीमा जो योजना लागू की है, ये भी उसी वर्ग के लिए कि जो बीपीएल होल्डर होगा, गरीब आदमी होगा, मध्यम परिवार का होगा, और 1 रुपए महीना और 12 रुपए साल में केवल उसने अपने उस जनधन खाते में भी अगर वो लिखवा देगा तो उस जनधन खाते से भी प्रीमियम ऑटोमेटिकली 12 रुपए कटता रहेगा। और अगर अकस्मातिक दृष्टि से उसकी मौत हो जाए, अब ये बड़ी बड़ी मेट्रो बन रही है दिल्ली में अध्यक्ष जी, अब इस मेट्रो के अंदर कितनी प्रकार की सिक्योरिटी है, क्या इतनी बड़ी मेट्रो का काम देश में चल रहा है, राजधानी में और अन्य राज्यों में भी चल रहा है, और यहां पर 70-70, 80 फुट बेसमेंट खोदकर लाइन डाली गई है, लेकिन आज तक सुनने को नहीं मिला किसी मजदूर की मृत्यु भी हो गई है, आज तक नहीं सुनने को मिला। कोई मिट्टी के दब गया, नहीं दब गया, पता ही नहीं लगने देते थे, पता ही नहीं लगता था, वहीं कंप्रोमाइज ले देगा उन गरीब आदमियों को, वो कहेगा मैं कहां जाना है, कहां मैं पहुंच पाऊंगा। आज अगर उसकी मृत्यु होगी तो उसके परिवार के लोग निश्चित रूप से उस एक्सीडेंटल बीमा के हकदार बन जाएंगे, उस गरीब आदमी को उसको हक मिलेगा निश्चित रूप से। और जो प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है, उन योजनाओं के ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसकी सराहना की है।
और एसोचैम जैसी जो औद्योगिक इंडस्ट्री चलाने वाली ये एनजीओ और कंपनियां बनी हुई हैं, उन्होंने भी इस योजनाओं की सराहना की निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि काम किए नहीं है प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारी एनडीए की सरकार ने, बंडारू दत्तात्रेय हमारे लेबर मिनिस्टर बैठे हुए हैं और जो चिंता करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वर्ग है, इस वर्ग के परिवार में अगर बीमारी हो जाए, मजदूर वर्ग के में, या कहीं साइकिल पे जाते उसका एक्सीडेंट होकर पैर टूट जाए, अब पैर टूट गया, उसको तो उतनी दिहाड़ी देगा इंडस्ट्रीज जितने दिन वो मजदूरी करेगा, मजदूरी उसको मिलेगी नहीं, उसकी कौन चिंता करेगा? उसकी चिंता नहीं की गई थी। अभी एक और योजना आ रही है, 3 मिनिस्टर्स कमेटी माने जेटली जी के नेतृत्व में बनी हुई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति 250 रुपए, इस सबको आधार कार्ड के साथ इसलिए जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपना वो 250 रुपए का कार्ड बनवाएगा, ईएसआई का कार्ड बनवाने के बाद किसी भी प्रकार की बीमारी में उसको सपोर्ट मिलेगी। ये सरकार की योजना है मजदूर वर्ग के लिए। और इस मजदूर वर्ग के लिए जो मैं पहले कह रहा था कि उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो जाए या उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए, तो अगर मजदूर बीमार हो गया, समझ लो पूरी की पूरी फैमिली बीमार हो गई, उसके कोई खैरख्वाह करने वाला नहीं है। कभी 60 साल में चिंता नहीं की, लेकिन उस वर्ग की इस सरकार ने, जो ये सरकार आई है एनडीए की सरकार के मोदी जी के नेतृत्व में, पहली बार 68 वर्ष में, हो सकता है अभी लोगों को उसकी जानकारी नहीं मिल रही हो, वरना हमारे विरोधी मैदान छोड़कर भाग गए, गरीबों के हितैषी बनते हैं। देख लो बेंच पे एक भी नहीं है, इन्होंने एक को भी चिंता नहीं थी कि आज प्रोविडेंट फंड के बारे में, भविष्य निधि के बारे में, मजदूरों के बारे में चर्चा होनी है, और वो विपक्ष में बैठे हुए हैं और उनका धर्म बनता था कि वो सरकार पर और कमियों को लाने के बाद दबाव बनाकर मंत्री जी से कहते कि मंत्री जी हम गरीबों के हितैषी हैं, प्रेमाचंद्रन जी ने जैसे रेजुलेशन लाया गया है, और देखो एक हमारे सहयोगी पार्टी के मित्र रेजुलेशन ला रहे हैं और उसका समर्थन कौन कर रहे हैं? रूलिंग पार्टी के लोग, क्योंकि गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है, गरीबों के हित का मामला है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हुए कि जो पॉजिटिविटी कहीं लानी चाहिए गरीब के हित में, उस काम को करने वाली ये सरकार है उपाध्यक्ष जी। तो ये सरकार उस काम को करते हुए, मैं दोबारा लौट के आना चाहता हूं कि जो वो मजदूर वर्ग था जिसको मैंने कहा कि जिसको पता ही नहीं लगता था, आज भी 60 साल के इतिहास में, मैं इस कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर हूं बंडारू जी के कमेटी के साथ जी, जो मिनिमम वेजी सरकार तय करती है, न्यूनतम मजदूरी सरकार तय कर दी है, वो कागजों में 70 साल तक तय होती रही, लेकिन किसी फैक्ट्री में गरीब आदमी काम करने जाता है तो उसको 9,000 रुपए, अगर दिल्ली शहर में भी, राजधानी में मिनिमम वेजी अगर 9900 रुपए है, 6,000 रुपए में गरीब आदमी से मजदूरी कराते हैं इंडस्ट्रीज लोग, जिन्होंने कोटा परमिट, अभी सुबह चिल्ला रहे थे बहुत जोर जोर से कि हत्या हो गई, गौ मांस पर चिल्ला रहे हैं। मैंने कहा ये बेरोजगार होंगे बेचारे, इनको स्लॉटर हाउस के लाइसेंस गवर्नमेंट दे दे तो इनकी रोजी रोटी चल जाएगी, इनके पाकिस्तान में इनको रेजिडेंट का और वीजा और दिलवा दे कि वहां बसने शुरू हो जाएं। जो इस प्रकार का केवल नौटंकी करके शोर मचाते रहे, लेकिन गरीबों के हित के, पिछड़े वर्ग के हित के, अनुसूचित जाति वर्ग के हित के लिए इन्होंने 60 साल में क्या किया, वो इनके पास कोई योजना नहीं थी। मुझे अच्छा लगता, बड़े सीनियर मेंबर थे ऑनरेबल स्वागत राय जी, अगर रहते तो ये बहुत बड़े ठेकेदार है बंगाल के अंदर, मजदूरों के उनको मिसगाइड करते हुए लगे रहते हैं जी। तो मेरा कहने का केवल इतना तात्पर्य है अध्यक्ष जी, इस रेजुलेशन के अंदर जो प्रेमाचंद्रन जी लाए हैं, जो 27,000 करोड़ था शायद वो प्रोविडेंट फंड बैलेंस, वो अगर गरीबों का इकट्ठा हो गया तो वो उसके लिए चिंता अब की, तो एक कार्ड बनाने के बाद वो यूनिवर्सल अकाउंट जो कार्ड बनाया गया है, उसके माध्यम से गरीब मजदूर अब किसी उद्योग में काम करेगा। वो दिल्ली में काम कर रहा है, उसको कलकत्ता में काम मिल गया, उसको मद्रास में काम मिल गया, वो आधार कार्ड से जोड़ दिया गया, और उस कार्ड को लेने के बाद जो पहली कंपनी में उसने 6 महीने 8 महीने काम किया है, उसका प्रोविडेंट फंड वहां कट गया, वो बेचारा मजदूर लेने नहीं आएगा। इतना प्रोविडेंट फंड नहीं है, ट्रेन में कहां टिकट पकड़ के लेकर आएगा, वो मर जाता था, डूब जाता था, और वो करोड़ों रुपया सरकार के खाते में आज तक पड़ा हुआ है, जिसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने भी वो 250 रुपए के प्रीमियम पर कार्ड बनाकर, और कोई भी व्यक्ति अब जो अनऑर्गेनाइज्ड संगठन काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन और मैंने पहले भी बताया उसमें काम करते हैं, अब उनको मेडिकल फैसिलिटीज ईएसआई के माध्यम से केवल 250 रुपए उसके कार्ड से वो फैसिलिटीज ले सकता है। ये इस सरकार ने तय किया है जी। तो इस सरकार ने जो इन मजदूरों के हितों के लिए काम किया है, और उस जो उनकी पेंशन की बात है, अटल पेंशन योजना नाम की, जो प्रधानमंत्री अटल पेंशन नाम की योजना चलाई है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया, उसकी तो सुरक्षित जीवन हो गया, और वो तो रिटायरमेंट के बाद 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन वो जो करोड़ों की संख्या में देश में 7-8 करोड़ मजदूर वर्ग है, अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में काम कर रहा है, और ये अपने इंडिविजुअल छोटा मोटा काम करता है, वो 60 साल के बाद क्या करेगा? बेटा नालायक निकल गया, बहू सेवा करना नहीं चाहती, वो गरीब क्या करेगा? उसके लिए भी मात्र 220 रुपए की वो अपनी
पेंशन के लिए अपना खाता 18 से 40 साल तक की उसकी उम्र है और वो 200 रुपए की, उसकी 220 रुपए की स्कीम लेने के बाद जिस दिन वो 60 वर्ष का हो जाएगा, प्रेमचंद्रन जी, उसको 5,000 रुपए की पेंशन देगी सरकार बैंकों के माध्यम से। और अगर जिसके नाम से वो पेंशन है, अनफॉर्चुनेटली वो पेंशन लेते लेते उनकी भी डेथ हो जाए, तो उनके ऊपर आश्रित उनकी धर्मपत्नी है या उनके ऊपर आश्रित को परिवार का सदस्य है, तो भी पेंशन वो उसको मिलती रहेगी। 68 साल में किसी ने चिंता नहीं की थी। और नौटंकी करते हैं ये धनाढ्यों की सरकार है, सेठों की सरकार है। इससे बढ़िया योजना है सुकन्या योजना। गरीब आदमी को चिंता नहीं होती है, पैसे वाले को चिंता नहीं होती है कि बेटी जवान हो गई तो शादी कैसे करूंगा। वो चिंता होती है कच्चे मकान में, झोपड़ी में, गांव में, मजदूर वर्ग का जो गरीब आदमी है, वो अनुसूचित जाति वर्ग से बिलोंग करता होगा, ओबीसी से बिलोंग करता होगा, लड़की उसको दुश्मन नजर आती थी, पैदा हो जाती थी, तो उस मजदूर को, वो उस लड़की को ऐसे देखता था मेरे पर बोझ हो गई, उसको एजुकेशन में नहीं भेजते थे। प्रधानमंत्री जी ने सुकन्या योजना चलाई, 9 साल की बेटी हो जाए मजदूर की, और मात्र 1,000 रुपए महीने 8 वर्ष, जब तक वो 18 वर्ष की होगी तब तक उसके खाते में जमा कराना है। क्योंकि जब 9-10 साल की बेटी हो जाती है तो पैसे वाले की बीवियों को या पैसे वालों को चिंता बेटी की नहीं सताती है, वो चिंता सताती है उस गरीब की धर्मपत्नी को कि मेरी बेटी 10 वर्ष की हो गई, इसकी शादी कैसे करूंगी। उसके मामा मिलने के लिए आया और रिश्तेदार आया, उसने 500-200 रुपए दिए उसको, और 200 रुपए 500 रुपए लेने के बाद वो कहती है मैं इसके पाजेब खरीद लूं, इसकी नाक का बूरा खरीद लूं, इसकी शादी में काम आएगा, मेरी बेटी जवान होने जा रही है। इसलिए मां उसकी चिंता करती है, तो वही मजदूर वर्ग उसको वो चिंता ना करने की बजाय उस पैसे को सुकन्या योजना में तहत डालने के बाद प्रति माह जब वो 18 साल की बेटी हो जाएगी, चाहे एजुकेशन के लिए पढ़ाना चाहे तो पढ़ाए, और उसकी शादी करनी हो तो बैंक उसको 6.5 लाख रुपए शादी करने के लिए देगा। उस गरीब आदमी की चिंता खत्म कर दी मोदी जी ने आने के बाद, जैसी सरकार बनी है। तो इन मजदूरों के हितों के लिए, जो ये मजदूरों की ही समस्याएं थी सारी, ये उस वर्ग की समस्या थी जो खेती और मजदूर खेत में काम कर रहा था, जो छोटा किसान जिसके पास 1-1.5 एकड़ जमीन है, भरण पोषण मुश्किल से कर पाता था, 4 बेटे हो गए, रोजगार कैसे करेगा। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर जाते थे नौजवान कि रोजी रोटी कमाएंगे तो ही पेट भरेगा। उनको जो ये मैंने यूनिवर्सल अकाउंट कार्ड के बारे में मैंने जो जानकारी दी है, वो अगर यहां से काम छोड़कर अपने कहीं दूसरी कंपनी में भी काम करेगा तो आधार कार्ड के साथ जुड़ने के साथ उसको उसका पैसा, पिछला पैसा भी उस मजदूर को उसके प्रोविडेंट फंड का उसका लाभार्थी वो व्यक्ति होगा। पहले चिंता क्यों नहीं हुई थी जी? कहते हैं कंप्यूटर को तो हमारे नेता राजीव गांधी जी लेकर आए थे, राजीव गांधी जी लेकर आए थे, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी जी टेक्नोलॉजी के अंदर लाए थे तो केवल वो बड़े और पैसे वाले के लोगों के लिए लेकर आए थे, एक विशेष समुदाय ही उसका लाभ उठा पाए। लेकिन वो आधार कार्ड के रूप में आने के बाद में वो गरीब तबके तक जुड़ने के साथ में, बैंकों के साथ जुड़ने के साथ में वो प्रयास नहीं किया था कभी भी उस सरकार ने, कभी भी, क्योंकि इनको टेंशन रहती थी। ये इस देश में 70% किसान है, गरीब मजदूर है, कि अगर गरीब मजदूर स्वावलंबी बन गया, समझदार हो गया, उसका पेट भरने लगा, तो उसको मालूम है इनके हाथ से वो गद्दी छीन लेगा। इसलिए गरीब गरीब रहना चाहिए, और वो गरीब गरीब रहेगा तो ये शासन करते रहेंगे। इस प्रकार की मानसिकता की सरकार काम करती रही थी। अध्यक्ष जी, मैं प्रेमचंद्रन जी के इस रेजुलेशन का समर्थन करते हुए, लेकिन ये जानकारी भी देते हुए कि वो माननीय मंत्री जी से इस बारे में चर्चा करेंगे, और ये प्रोविडेंट फंड के बारे में, जो उनकी पेंशन के बारे में, आफ्टर द रिटायरमेंट उनकी नौकरी छूटने के बारे में, या उनका हिस्सा जो पुराना टूटा हुआ है उसको मजदूरों के वेलफेयर के बारे में लगाया जाए उस प्रोविडेंट फंड के पैसे को, इसके बारे में सरकार विचार कर रही है। मैंने इतनी योजनाओं की जानकारी दी है, और आगे भी प्रेमचंद्रन जी अगर बात करेंगे मंत्री जी से, तो मंत्री जी माने प्रधानमंत्री जी से मिलकर निश्चित रूप से उन मजदूरों के कल्याण के लिए और बहुत योजनाएं, पर आप बार बार मेरी तरफ नीचे देख कर मेरी तरफ देखते हैं कि शायद मुझे लगता है आपको लगा टाइम कम है, आपने फिर भी मुझे इतना बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रेमचंद्र जी का भी मैं इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि उन्होंने कम से कम, देखो पड़ोसी तो उनके सारे मैदान छोड़कर भाग गए, वो गरीबों के हितैषी बनते थे, पर देखो उन्होंने बेचारे फिर भी बैठे हुए हैं और गरीबों के हित के बारे में सोचा है, और हमें भी इस बारे में अवगत कराया कि सरकार के अंदर अगर कुछ कमियां हैं, कोई चीज छूट गई है तो उसको लाया जाना चाहिए। उसके भी वो धन्यवाद के पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद।